गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं 7.4 क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने 7.3 तक एक्सरसाइज फिनिश कर ली थी लास्ट 5 पार्ट्स के अंदर। नाउ आज का ये कंटिन्यू रहेगा हमारा पार्ट नंबर 6। अब जो बेसिक चीज़ें थी वो 7.3 तक हो चुकी। नाउ हम लोग यहाँ पर एक न्यूली फॉर्मूले पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, आप लोगों ने साइन कॉस का पढ़ लिया। इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, और इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स होता है साइन एक्स प्लस सी। ये दो थे, साइन के और कॉस के। नाउ हम लोग क्या करते हैं, इनके आगे साइन कॉस के आगे क्या बनता है ट्रिग्नोमेट्री में, टेन। तो देखें इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स पहले बता दिया, और भी बता दे रहा हूँ लॉग ऑफ सेक एक्स। इसी को हम चाहें तो माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स भी लिख सकते हैं। ये किस टाइप से होता है और क्यों, तो अगर आप लोग इसको क्लैरिफाई करना चाहें तो जनरेट हो सकते हैं। कुछ नहीं, सेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos एक्स। 1/cos को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos एक्स की पावर -1। फिर आप लोग लॉग में पढ़ते हैं, लॉग एम रेज पावर एन इज इक्वल टू पावर आगे आ जाती है, तो -1 log cos एक्स। तो चाहे तो फॉर्मूला किसी भी वे के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। ये हटा देता हूँ। इसी टाइप से ये log ऑफ साइन एक्स है, इसी को हम लिखना चाहें तो माइनस लॉग ऑफ cos एक्स भी लिख सकते हैं। तो देखें साइन का पढ़ लिया, cos का पढ़ लिया। नाउ tan एक्स का इंटीग्रल, cot एक्स का इंटीग्रल, tan cot के बाद sec एक्स का इंटीग्रल। ध्यान रखें डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन में कंफ्यूज ना होएं। sec एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वो क्या होता है, sec एक्स tan एक्स, जबकि sec एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, ये रहे दो फॉर्मूले। log ऑफ sec एक्स प्लस tan एक्स भी लिख सकते हैं, और log ऑफ tan π/4 प्लस x/2 भी लिख सकते हैं। इंटीग्रल ऑफ cosec x dx क्या होगा, log ऑफ cosec x माइनस cot x, या फिर इसको log ऑफ tan x/2 भी कर सकते हैं। अब इनके अगर डिफरेंशियल करो ना, तो डिफरेंशियल करोगे तो ये आएगा। जैसे मैं आपको log ऑफ sec x का डिफरेंशियल करके बताता हूँ, d/dx log ऑफ sec x। तो log का क्या होगा, पहले 1/sec, फिर sec का क्या होगा, sec x tan x। तो देखें sec से sec कट, tan x आ रहा है। तो बस यही इसकी थ्योरी है। बाकी आपको फॉर्मूले जो है क्वेश्चंस करने के लिए डायरेक्ट ही मेमोराइज रखने हैं, ऐसे डिफरेंशियल कर करके चेकआउट नहीं करना है। नाउ ये यहाँ तक के पार्ट हो गए। आगे अब कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के फॉर्मूले, इनको भी याद रखने की मैं टेक्निक बताता हूँ आप लोगों को। मैंने एक फॉर्मूला बताया था, इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो उसका आंसर था क्या, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। तो देखो यहाँ इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है, ये जो दो फॉर्मूले है ना, इसमें आप ए की जगह 1 लिख के देखो, जो फॉर्मूला आपको याद है वही यहाँ पर आएगा। जैसे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का आप लोग क्या पढ़ते हैं, tan इनवर्स एक्स, और dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या पढ़ते हैं, साइन इनवर्स एक्स। मीन्स दैट वहाँ a की वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये दो तो इस टाइप से लिंक करके याद रखेंगे। अब बारी आती है न्यू फॉर्मूलोज की। इन फॉर्मूले को कैसे मेमोराइज रखें, तो जब भी ये स्क्वायर रूट में dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखो ये दो फॉर्मूले और ये इधर जो दो लिख रखे हैं, इन दो फॉर्मूलों में क्या डिफरेंस है, मेनली यहाँ स्क्वायर रूट है और यहाँ स्क्वायर रूट नहीं है। तो जब भी ये इस टाइप का स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देन आंसर आएगा log ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और माइनस का है तो यहाँ पर भी सेम टू सेम एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मींस दैट यहाँ जो आ रहा है ना वर्ड, ये का ये यहाँ आएगा। यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो यहाँ पर भी यही आया। अब इन दोनों को मेमोराइज रखने की क्या करेंगे टेक्निक, अब यूं तो आप भूल जाओगे कहाँ प्लस कहाँ माइनस। तो देखें 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो छोटी क्लासेस के अंदर जाओ और इसके फैक्टराइज याद करो। a माइनस एक्स होता है और क्या होता है, a प्लस एक्स। यूं के यूं यहाँ देखें, इस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले के लिए इसके दो फैक्टर होंगे, क्या, x माइनस ए, एक्स प्लस ए। अब बार तो दोनों में ही 1/2a है, 1/2a है, बट अब वहां अंदर जाएंगे तो ये दो फैक्टर रहे, किसको ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे x के आगे यहाँ आपको क्या नजर आ रहा है, नेगेटिव, इसीलिए इसके दो फैक्टर है, a माइनस एक्स, a प्लस एक्स। तो नीचे x के आगे देखो, x के आगे नेगेटिव है तो ये नीचे यहाँ नेगेटिव रखेंगे, यहाँ x के आगे क्या है, पॉजिटिव, इसीलिए नीचे प्लस वाला रखेंगे। तो आप लोगों को ये कंफ्यूज नहीं होगी, प्लस का ऊपर रखें माइनस का ऊपर रखें, ये तो याद हो ही जाएगा। प्लस माइनस जो है वो क्या होगा,
ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, नीचे किसको रखेंगे, एक्स के आगे नेगेटिव है तो यहाँ नीचे नेगेटिव रख दो, यहाँ एक्स के आगे पॉजिटिव है तो यहाँ नीचे पॉजिटिव रख दीजिए। तो इस टाइप से आप लोगों को ये फॉर्मूले जो है मेमोराइज रखने हैं, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर है आप लोगों से पूछूंगा भी और डिस्कस भी करूंगा। तो वन टाइम क्या करें, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी कॉपी के अंदर इसको क्या कर लीजिएगा, साइमल्टेनियसली नोट डाउन कर लेना। देन वन बाय वन अपना जो फॉर्मूला आता जाएगा हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर मैं यहाँ पर से ये फॉर्मूले रिमूव कर रहा हूँ। ओके, तो मैं रिमूव करता हूँ इसको, ले लिया होगा सबने स्क्रीनशॉट, अदरवाइज बुक में भी है ये क्वेश्चन फॉर्मूले। ओके, we'll start question 7.4 integral of 3x square upon x raised power 6 plus 1 dx। now यहाँ से क्वेश्चन जो है माइंड से ही होगा, x स्क्वायर dx। अब x स्क्वायर कब आएगा, जब x क्यूब को t कंसीडर करें तो x स्क्वायर dx dt बन सकता है, बट यहाँ तो क्यूब है ही नहीं है तो क्या हुआ, क्या हम लोग इसको ब्रेक नहीं कर सकते, हम लोग इस x रेज पावर 6 को लिखते हैं x cube raised power 2 plus 1 dx। now we will take x cube as t, then x cube का डिफरेंशियल 3x square dx is equals to dt। ध्यान देखें, dx square dx की जगह क्या हो गया dt अपॉन x cube को आप लोगों ने क्या कंसीडर किया t, तो मैं ये 1 पहले लिख रहा हूँ 1 plus t square। now currently we have studied a formula integral of dx upon x square plus a square या a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या पड़ा 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए। करंटली यहाँ a की जगह क्या है 1, तो 1 बाई 1 1, और डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी यही है, आप लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी, tan इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा tan इनवर्स x। नाउ t की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो tan इनवर्स x क्यूब, ये t यहाँ नहीं रहेगा, ओके हटा दीजिए। दैट विल कंप्लीट द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 7.4 क्वेश्चन नंबर 2, 1 अपॉन इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, जो भी हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े उसमें एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में कुछ भी नहीं था, तो इसीलिए जब भी एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में कुछ आए उसको आप लोग क्या कीजिए, बाहर कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से साइमल्टेनियसली मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ। अब यहाँ 4 था नहीं, कॉमन लिया है, तो यहाँ इसका क्या जाना है डिवाइड प्लस एक्स स्क्वायर dx। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू होती है 2, बाहर ले लिया, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई 4 को क्या लिख सकते हैं 1 बाई 2 रेज पावर 2 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अभी यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला क्या था, log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आज तो ये फॉर्मूले लिख रहा हूँ, बाकी आप लोगों से डिस्कस कर करके लिखेंगे और देखेंगे, ओके इसलिए मेमोराइज कर लीजिएगा सारे और फॉर्मूले। तो यहाँ करंटली ए की जगह वैल्यू कितनी आ रही है जी 1/2 आ रही है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, अप्लाई करते हैं 1/2 log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4। नाउ अगर मैं इस 4 का एलसीएम लूं तो क्या आएगा, इधर स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखें स्क्वायर रूट में 4 है कंप्लीट में, तो स्क्वायर रूट में 4 है मतलब टोटल कितना होगा 2, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x प्लस c। नाउ देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में यहाँ 2 है और यहाँ नहीं है, तो आप कहेंगे यहाँ 2 कहाँ गया, तो बताते हैं। अब हाफ ऑफ लॉग m अपॉन n का क्या फॉर्मूला होता है, log m माइनस log n प्लस c। इस हाफ को दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर हाफ log 2 प्लस c। तो देखो c कांस्टेंट है और ये भी तो कांस्टेंट ही है, और दो कांस्टेंट्स को मर्ज करके एक न्यू कांस्टेंट बना सकते हैं, इसको हम लोग लिख देंगे c डैश। ओके तो ये न्यू कांस्टेंट में मर्ज हो गया और कुछ नहीं, बाकी ये आंसर भी राइट ही है, ऐसा कुछ नहीं कि रॉन्ग होगा।
नाउ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, 1/√ऑफ x² प्लस a² का पढ़ रखा है। क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है, log ऑफ x प्लस √ऑफ x² प्लस a²। अब इस फॉर्मूले में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस देखो, यहाँ x नहीं है, x की जगह x का अनदर फंक्शन है, और जब भी फंक्शन ऑफ फंक्शन आ जाए मीन्स दैट x की जगह कुछ x का अनदर रिप्लेस हो रहा हो फंक्शन, तो बस करना कुछ नहीं होता। देखें यहाँ पर 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस a², तो a² की जगह क्या है 1², तो मैं जहां जहां x है पहले वहां तो 2 माइनस एक्स ही लिखूंगा, 2 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स रेज पावर 2 प्लस 1। बट x ना होके x का फंक्शन था, तो इसका डिफरेंशियल कीजिए, तो 2 माइनस एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, 2 का डिफरेंशियल हो गया 0, x का होगा 1, तो -1 आ रहा है। जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन हो तो उसका कंप्लीट क्या लगा देते हैं, डिवीजन लगा देते हैं। अब अगर ये -1 मैं यहाँ सेपरेट करूं और ये log समथिंग समथिंग लिख दिया, तो पावर अगर यहाँ ऊपर होती है तो आगे आ जाती है, तो आगे है तो ऊपर भी तो जा सकती है रेज पावर, तो log इस पावर को मैं ऊपर भेजता हूँ, ये अंदर जो है वो चली रहे कंटिन्यू। log ऑफ समथिंग रेज पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ये जो नीचे है उसको लिख देंगे 2 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, इसको ओपन कर दो, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4x प्लस x² प्लस 1। तो यहाँ पर 4 और 1 दोनों को कंबाइन करके 5 लिख दिया, बाकी एज इट इज आपके सामने आंसर है उसी फॉर्मेट में। तो बस फंक्शन ऑफ फंक्शन आया और हम लोगों ने क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर भी देखें, x का मल्टीपल 25 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, 25 को ले लो बाहर, तो यहाँ क्या आएगा 9/25 माइनस x² dx। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, बाहर ले लो, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9/25 को क्या लिखेंगे, 3/5 रेज पावर 2 माइनस x² dx। नाउ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 1 स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x² dx। फॉर्मूला साइन इनवर्स x बाई a, तो 1/5 साइन इनवर्स x अपॉन a की वैल्यू 3/5 यहाँ आ जाएगा, ये आंसर होगा। ओके, इसको एक और मेथड से सोच सकते हो, कॉमन लेने के बिना अगर आप कहेंगे कि डायरेक्ट करो तो क्या करें, 25 को लिख सकते हैं 5x रेज पावर 2। अब हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है 1/a² माइनस x² का स्क्वायर रूट में क्या पढ़ रखा है, साइन इनवर्स x बाय a। 9 को क्या लिख देते हैं हम लोग, 3 का स्क्वायर लिख देते हैं। अभी इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, x की जगह 5x है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम टू सेम फॉर्मूला लगाओ, साइन इनवर्स x बाय a, तो 5x अपॉन a की वैल्यू यहाँ कितनी है 3। नाउ x ना होके x का फंक्शन है, देखें 5x है, तो क्यों ना हम इसका डिफरेंशियल करते हैं, तो डिफरेंशियल करा 5x का तो क्या आएगा 5, बट इंटीग्रेशन करते हैं इसलिए इसका क्या जाएगा डिवाइड, और डिवाइड बाहर करना, यहाँ कहीं अंदर मत करना, ओके, ओवरऑल डिवाइड होता है ये, बट इसको क्या लिख देते हैं हम लोग 1/5 साइन इनवर्स 5x बाय 3। तो ऐसे डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। नाउ x रेज पावर 4 है और यहाँ x dx है, ऊपर 3x dx है और नीचे x रेज पावर 4 है, तो अब क्या करें, x रेज पावर 4 को क्यों ना x² का पावर 2 लिख दें, ताकि x² को t कंसीडर करो तो ट्वाइस ऑफ x dx क्या हो जाए dt, यानी x dx की वैल्यू कितनी आ गई dt/2। तो देखो 3 तो बाहर लेना ही था, x dx की जगह क्या लिखना है dt/2 लिखना है, यहाँ 1 + 2t² हो गया। अब चाहो तो डायरेक्ट सोच सकते हो उसको, चाहो तो नहीं, अपन डायरेक्ट ही सोच के करते हैं, क्यों बार कॉमन लें। देखो 1 को क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर ही,
2t² को क्या लिख सकता हूँ, √2t का होल स्क्वायर। अब हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला, 1/a tan इनवर्स x बाई a, तो 3/2 फॉर्मूला देखें 1/a, a की वैल्यू कितनी 1, tan इनवर्स x की जगह करंटली क्या चल रहा है √2t अपॉन a की वैल्यू तो 1 ही है। अब बट x ना होके x का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो क्यों ना इसका डिफरेंशियल करूं। और अगर ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो फिर कॉमन लो, √2t का डिफरेंशियल करने पर मिलेगा √2, जिसका यहाँ क्या जाएगा डिवाइड जाएगा। तो देखो ये आंसर मैच खा गया। बस लास्टली करना क्या है, t की जगह अगेन वैल्यू पुट करनी है, याद रखना है सब्स्टिट्यूशन में x²। नेक्स्ट चलते हैं, x² है x⁻⁶, तो क्वेश्चन आपके खाते में x⁻⁶ को पहले क्या लिखोगे x³ का स्क्वायर, देन x³ को क्या कंसीडर करोगे t, एंड 3x² dx dt बन जाएगा। और आगे आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, dx अपॉन a² माइनस x²। अब देखो यहाँ पर मैंने जो टेक्निक बताई वो कैसे काम कर रही है, ये a² dx अपॉन a² माइनस x²। अब इसके दो फैक्टर है, 1/2a log 2 है, 1 माइनस टी 1 प्लस टी, तो किसको नीचे रखूं किसको ऊपर रखूं, टी के आगे माइनस है इसीलिए 1 माइनस टी नीचे आएगा, 1 प्लस टी ऊपर जाएगा, प्लस सी। ये देखो फॉर्मूला अप्लाई हो गया। तो अगर आपने कुछ कुछ टेक्निक बना के फॉर्मूले मेमोराइज किए हैं तो उस केस में आप उसको भूलेंगे नहीं, अदरवाइज एंड टाइम पर प्रॉब्लम करेगा। नाउ देखें यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ x-1 स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस 1, तो इसमें तो सिंपली सबसे पहले दोनों को अलग अलग किया, इंटीग्रल ऑफ x बाई स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस 1 dx माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस 1 dx। यहाँ तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा वाला x² माइनस a², जिसका फॉर्मूला ये रहा, यहाँ ऊपर 1 है, log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस a², तो इसके इंटीग्रेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। बात करते हैं इसकी, तो इंटीग्रल ऑफ x बाय स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस 1 dx। नाउ क्या करते हैं x² माइनस 1 को कंसीडर करते हैं t, तो ट्वाइस ऑफ x dx क्या बन जाएगा dt, तो x dx इसकी जगह क्या पुट करें dt अपॉन 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ t। और यहाँ आप लोगों को बता दूं मैं डायरेक्टली इसको t की पावर माइनस हाफ वगैरह ले जाने की जरूरत नहीं है, 1/√t का इंटीग्रल होता है ट्वाइस ऑफ √t, याद कर लेना डायरेक्टली, 2 से 2 कट √t, t की वैल्यू पुट कर दीजिए x² माइनस 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखो, x⁻⁶ है x² है, तो क्यों ना 6 को लिख दें क्या x³ का स्क्वायर प्लस a⁻⁶ को लिख देते हैं a³ का स्क्वायर। अब x³ को t कंसीडर कर लो, 3x² dx dt बन जाएगा, तो x² dx की वैल्यू कितनी है dt अपॉन 3 स्क्वायर रूट ऑफ t² प्लस a³ का स्क्वायर। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अंडर रूट ऑफ x² प्लस a², क्या होता है log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a², तो a की जगह a³ है, a³ का स्क्वायर। लास्टली t की वैल्यू अगेन पुट कर दो x³, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, हिंट आपको मिल गया होगा, कोई एक जना अनम्यूट करके अपने आप को बताएं तो क्या कंसीडर करें, क्या कुछ बन जाएगा इसमें। Anyone unmute yourself and then give me the answer. किसी को भी नहीं मालूम चल रहा क्या? प्रतीक, यस प्रतीक। यस सर। हाँ जी, इसमें क्या कंसीडर करें, कुछ सब्स्टिट्यूशन होगा क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा फंक्शन प्रेजेंट कर रहा है जिसका डेरिवेटिव भी यहाँ पर प्रेजेंट है। व्हाट विल बी हैव टू कंसीडर?
सर tan x का डेरिवेटिव sec x होता है ना? हाँ ओके, टेन एक्स इज इक्वल टू टी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी। तो देखें सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह लिखा डी टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स को टी कंसीडर किया तो ये क्या होगा टी स्क्वायर प्लस 4 को क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर। ना यहाँ पर इंटीग्रल का फॉर्मूला इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है लॉग ऑफ एक्स, अभी एक्स नहीं है टी, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ लास्टली टी की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए अगेन 10x एंड दैट विल गिव द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अब यहां से देखें आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स से। इस टाइप के क्वेश्चन आए तो क्या करना है परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ये देखो यूं भी हो सकता है और स्क्वायर रूट में भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर बनाकर इस क्वेश्चन को करना है ताकि आपको वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाता हुआ दिखाई दे। ओके, और दूसरा चीज यहाँ पर आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी मिलेंगे पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और डी एक्स। तो जब भी ये होए तो दो मेथड लग सकते हैं, एक डिनोमिनेटर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को टी कंसीडर करूं तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा dt। अगर ये ना हो तो क्या करेंगे, तो हम लोग उस केस में क्या करेंगे न्यूमरेटर को कंसीडर करेंगे a d बाई डी एक्स डिनोमिनेटर प्लस b, फिर इसको सॉल्व करके ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, दो स्पेशल केस बनेंगे, एक तो इस टाइप के जिसमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के करना है, एक इस टाइप के जिसमें नीचे को t कंसीडर करेंगे डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर dt बन जाए तो अच्छी बात, नहीं तो फिर ये कंसीडर करो और ए बी की वैल्यू निकालो। तो जस्ट क्वेश्चन आएंगे तब डिस्कस करेंगे, बट आप लोगों को पहले मैंने थीम लाइन बता दी। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को देखें तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x और क्या था प्लस 2। अब इस परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना होता है x का कॉफिशिएंट कितना 2, 2 का हाफ, हाफ कितना हुआ 1, जो x का कॉफिशिएंट होता है उसके हाफ का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या हो गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, इसको तो हम लिख सकते हैं क्या x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2 माइनस 1 कितना हुआ 1, 1 को लिखूंगा मैं 1 स्क्वायर। देखो जस्ट परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट होते ही आप लोगों ने फॉर्मूला कौन सा पढ़ रखा है इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी करंटली इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, जहाँ x है वहां x की जगह x प्लस 1 आ चुका है और कुछ नहीं, तो इंटीग्रल के फॉर्मूले में भी x की जगह x प्लस 1 लिख देते हैं। अब x ना होके x का फंक्शन है x प्लस 1 है, इसका डिफरेंशियल करो जब, तो x का डिफरेंशियल 1, 1 का डिफरेंशियल 0, तो 1 का डिवाइड कर दो, ये आंसर। और यहाँ पर आप परफेक्ट स्क्वायर ओपन कर देना, वापस ओपन करते ही आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आप ही करेंगे, जो भी परफेक्ट स्क्वायर्स वाले हैं वो अब आप करेंगे। एक हिंट दे देता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर बनाने से पहले ये ध्यान रख लीजिएगा x का कॉफिशिएंट है या तो उसको इस टाइप से मर्ज करो और या आपने क्या करो उसको कॉमन ले लो। कॉमन ले को करोगे तो हमेशा आपको इजी होता हुआ मिलेगा, जैसे मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं 9 को कॉमन ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 6/9, 6/9 हो गया आपके 2/3 प्लस 5 यहाँ लिखता हूँ। x का कॉफिशिएंट 2/3, इसका हाफ कितना हो जाएगा, यानी डिवाइड बाई 2 करोगे तो 1/3, तो 1/3 के स्क्वायर मींस दैट 1/9 को ऐड कर दो और 1/9 को सब्ट्रैक्ट कर दो। ये स्क्वायर रूट ऑफ 9 को क्या लिख दिया 3, इन तीनों मर्ज करके क्या लिख सकते हैं x प्लस 1/3 का स्क्वायर। इसको 9 5 जा 45 माइनस 1 44/9, 44/9 dx। अब 1/3 इंटीग्रल ऑफ x प्लस 1/3 रेज पावर 2, 44 को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 44, या 44 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लो 222,
2 11 11, तो ये हो गया आपके 2√11 अपॉन 3 का होल स्क्वायर dx। नाउ यहाँ फॉर्मूला लगा दो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड देन कंप्लीट कर लीजिए क्वेश्चन। और डायरेक्ट भी इस टाइप से करना चाहें तो कर सकते हैं, बस परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बना के। यहाँ ये एक्स स्क्वायर है, ध्यान रखेंगे। अगेन इस क्वेश्चन को भी सबसे पहले x-1 x-2 को मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और ये इसका परफेक्ट स्क्वायर बना दिया यहाँ पे। और परफेक्ट स्क्वायर बना के कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करें एंड लास्ट में आंसर लिखें। ये भी परफेक्ट स्क्वायर का सारा क्वेश्चन सब जो है परफेक्ट स्क्वायर के आ रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 ये भी है जो परफेक्ट स्क्वायर का ही है। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे अप टू क्वेश्चन नंबर 15 तक। ओके, यहाँ बस डिजिट्स नहीं है, डिजिट्स की जगह ए बी वाला वर्ड है। अगर कोई हो प्रॉब्लम तो उनको जरूर आप पूछिएगा।